चौधरी अंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। और जैसे कि आप देख रहे हो क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, हमारे सभी ST SC OBC जो पिछड़े दलित आदिवासी वंचित गरीब और क्षेत्र में सर्वप्रथम तो हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। उनके लिए एक उद्योग धंधा, यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री जो भी हो सकता है वो सक्षम प्रयास में करके यहाँ पे हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने माता पिता से दूर जाकर की जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा मूल मुद्दा है। जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में OBC महासभा ने किया BSP प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार और दिया समर्थन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह की विधानसभा रावगढ़ में BSP प्रत्याशी ने जबरदस्त जनसंपर्क किया और नारे लगाए, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब BSP प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। जो दलितों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय शरद यादव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि बहन मायावती ने आपको आशीर्वाद दिया है और आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन उद्देश्यों को लेकर लड़ रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं बहन मायावती जी की, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हृदय से आभार करता हूं। हमारे प्रदेश प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिप्पल जी और हमारी समस्त जिले की टीम। और जैसे कि आप देख रहे हो क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं, हमारे सभी ST SC OBC जो पिछड़े दलित आदिवासी वंचित गरीब किसान हैं वो सभी मुझसे जुड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से तन मन धन से तिलक करके जो उनकी क्षमता है, जो उनसे हो सकता है, जितनी सक्षम है उतना वो मुझे हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं। और वाकई वो आप सबने देखा भी है जी। अगर आपकी जीत होती है तो आप यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे अपने क्षेत्र में? अगर हम जीतेंगे और क्षेत्र में सर्वप्रथम तो हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक उद्योग धंधा, यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री जो भी हो सकता है वो सक्षम प्रयास में करके यहाँ पे हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने माता पिता से दूर जाकर रोजगार कर रहे हैं। तो उनको नौकरी भाग करने की अपेक्षा वो हमारे क्षेत्र में रह के यहीं पे पैसे कमाएं, यहीं पे बिजनेस करें, यहीं पे नौकरी करें। तो जनसंपर्क आपसे कर रहे हैं अभी मुझे 4 दिन हो चुका है। तो क्या जन आशीर्वाद मिला है आपको? बिल्कुल, भरपूर आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, तन मन धन से सभी तरह से मेरा सहयोग जनता कर रही है। तो जैसा कि आप किसान के बेटे हैं जी, तो आपको सुझाव किसने दिया था कि आप चुनाव लड़ें? मैं OBC महासभा से 4 साल से जिला अध्यक्ष हूँ और निरंतर मैं खुद BA B.Ed हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे पता है कि हम कितना ही कुछ कर लें, जो अब हमारे लोग विधानसभा में आवाज उठाने के लिए नहीं होंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम स्वयं विधानसभा के हमने घेराव भी किया है, लोकसभा के पास भी घेराव करने पहुंचे हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, सड़कों से लेके संसद तक हमने आवाज उठाई है और अब संसद के अंदर जाकर आवाज उठाने का काम करूंगा। हमारे किसान भाइयों की फसलें नष्ट हो रही हैं, कि किस स्थिति में कैसे कैसे संघर्ष करके फसलों को उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इसके बाद भी उनकी आपकी मुख्य मांगे क्या है? मतलब जो OBC महासभा बता रहे हैं कि उसमें काम करते हैं आप, और जिला अध्यक्ष भी गुना से आप, जातिगत जनगणना की जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा मूल मुद्दा है। जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।